चलिए, हमारे टॉपिक का नाम है बेंजीन। आप बता सकते हैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बोले क्या? C6H6। C6H6। क्या आप बता सकते हैं कि बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोले क्या CH। बता? CH। बिल्कुल सही है। तो पहली चीज है मॉलिक्यूल बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। नंबर 2, empirical formula of benzene is CH। बोले यहां तक आपको बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आप अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर टोटल ऐसे होता है। ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। इसमें डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहां से शुरू हो, ये भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड यहां से शुरू हो। ये भी बेंजीन हो सकता है, ये भी बेंजीन हो सकता है। तो बताइए बेंजीन के अंदर, बताइए बेंजीन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है? बोले बेंजीन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है? सर 9 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 डबल बॉन्ड्स। अच्छा ठीक है। अगर अब मैं सवाल को यूं पूछूं कि बताइए बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है? बोले। सर 3 सिंगल बॉन्ड्स 3 डबल बॉन्ड्स। 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, आपने ऐसे कहा तो बिल्कुल सही कहा आपने। बेंजीन हैज 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड
and 3 double bonds between carbon. अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, क्या बेंजीन में सिंगल डबल बॉन्ड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बोले, हाँ चल रहे हैं सर। क्या बेंजीन में सिंगल डबल बॉन्ड चल रहे हैं? इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। बोलिए, मेरा आपसे सवाल है, क्या बेंजीन में सिंगल डबल बॉन्ड चल रहे हैं? या सिर्फ कहाँ है क्लास में, कहीं आ ही नहीं रहे। बताएं, क्या इसमें, अनुषा आपको आवाज आ रही है? जी सर। अनुषा, आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड है? जी। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। याद रख लेना, कभी भी अगर सिंगल डबल बॉन्ड चल रहे हो, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो अगला पॉइंट है, बेंजीन हैज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सिंगल डबल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो बेंजीन हैज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो भाई बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन है। बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन है। बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन है। आप देखें, सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। अच्छा, अगर गौर से देखें, आपको ऐसा लग नहीं ना कि ये डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? आपको मेरी बात सर। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, ये देखें कैसा फॉर्मूला है बेंजीन का, स्केलेटन। ये इसका स्केलेटन फॉर्मूला आ गया। ये बेंजीन का स्केलेटन फॉर्मूला है। ये बेंजीन का स्केलेटल फॉर्मूला है। ये जो बीच में गोल घूमती हुई चीज नजर आ रही है, ये चीज, इसको कहते हैं रेजोनेंस। इसको कहते हैं रेजोनेंस। इसको कहते हैं रेजोनेंस। राबी, आप कहाँ रह गई थी? मैं आपको कॉल भी कर रहा था, आपने कॉल ही नहीं उठाई। जी सर, सॉरी, हुआ सर, मैं मेरी बहन के पास फोन था, पता नहीं चला। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैंने अभी बेंजीन स्टार्ट किया। मैं खुद इतने स्लो स्लो चला रहा हूँ कि आप आ जाएं।
मैंने अभी बेंजीन स्टार्ट किया है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला है CH। इसमें गौर से देखें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट करूं तो ये बनेगा, और अगर यहां से स्टार्ट करूं तो ये बनेगा। तो बेंजीन के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट सिंगल डबल है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। स्केलेटल फॉर्मूला बेंजीन का ये है। सही सर। क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा कि पाई बॉन्ड मूव कर रहा है? क्या आपको लग रहा है पाई बॉन्ड मूव कर रहा है? पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर जी यहाँ। सर। तो पाई बॉन्ड मूव, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजोनेंस। सही। नेक्स्ट बॉन्ड लिखेंगे पाई, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड मूव्स this property is called resonance. This property is called resonance. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए अब आप मुझे बताइए कि बेंजीन का एक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, दोबारा बना रहा हूं मैं। बताइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आप बताइए बेंजीन में एक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है। सर sp2। sp2, शाबाश। याद रखने वाली बात है, जब भी डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है। जब भी डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है। जब भी डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कार्बन का, हर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, तो आप क्या बोलेंगे? बोले ईच कार्बन क्या है? sp2। शाबाश, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखें गौर से, मैं यहां लिखने जा रहा हूं sp2। ये sp2 है, ये सारे कार्बन sp2 है। अगर मैं तमीज से आपको सिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर बना दूं तो क्या कोई गलत होगी बात? हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। समझ में ना आए फौरन बोल देना ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। जिसकी ऑर्गेनिक गई उसका A2 गया। नहीं समझ में आए बोलो, मुझे जल्दी नहीं है कराने की। बोले क्या ये स्ट्रक्चर समझ आता है? क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। जी सर। अच्छा अब बताइए कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो एंगल क्या होता है? वन ट्वेंटी। एंगल क्या हो जाएगा? आप बोलिए 120। बिल्कुल सही कहा आपने, एंगल इज 120। नेक्स्ट पॉइंट है, एंगल इज 120 डिग्री। तो बता सकते हैं ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? क्या बता सकते हैं फिर ज्योमेट्री क्या होगी?
शेप क्या होगी? शेप शेप 120 पे शेप क्या होती है? ट्राइगोन एंड प्लानर। ट्राइगोनल प्लेनर। शाबाश। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा बताइए, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? बोले कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1s1 होता है। 1s1 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एस, तो सबको एस से जोड़ देते हैं। ये एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। अनुषा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये सारे के सारे एस हैं, एस से जुड़ गए। ये सारे एस से जुड़ गए। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए बेंजीन में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? बताइए बेंजीन में कितने हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। बताएं कितने हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अबे कार्बन ही 6 है यार। 6। तो 6sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो बताइए बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6। 6। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, बेंजीन हैज 6 sigma bonds between sp2 बोले ऐसा ही है कि नहीं है? यस। शाबाश। अब बताइए sp2s कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6। वो भी 6 है। बेंजीन हैज 6 sigma bonds between sp2 and s। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा बताइए टोटल p ऑर्बिटल कितने होते हैं? टोटल p ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। शाबाश आबिया, 3 होते हैं। तो sp2 है तो एक p ऑर्बिटल बच गया ना। जी सर। ये रहा sp, इसे कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये सब में एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया। ये सब में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड बनाने जा रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड। गौर से देखना, मैं इसमें पाई बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। ये देखें, एक इससे बनेगा पाई बॉन्ड, एक इससे बन जाएगा पाई बॉन्ड, एक इसमें बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये जो ग्रीन वाले बनाए ना, ग्रीन वाले, इन्हें कहते हैं पी जेड। ये है पी जेड।
बताएं बेंजीन में कितने पीजेड ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको? सर 6 बोले 6 दिख रहे हैं। तो बेंजीन हैज 6 unhybridized 6 unhybridized pz ऑर्बिटल। तो बताइए कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे ये 6 के 6? बोले कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे ये 6 के 6? सर 3 बनाएंगे। 3 बनाएंगे, शाबाश। बेंजीन हैज 3 pi bonds between pz 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 pz। बताइए बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा? जी सर शायद। बताइए बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा? तमाम डबल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं। बोले क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा? यस सर। उसको देना चाहिए, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। याद रखिएगा, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। सर ऐसा क्यों? ऐसा हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। बेंजीन does not give addition reaction। चले बता देता हूं क्यों। अच्छा राबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। राबिया, आप जरा अपना सर ऊपर करके देखें, फैन चल रहा है? जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं आप एक टेबल पे चढ़े और हाथ से पंखा रोकें, क्या रियलिटी में बताइएगा, हाथ से रोकें तो क्या आप रोक सकती हैं उसे? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पिन कर रहा है। तो फास्ट चलने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, वो खुश हो गया ना। सही सर। इसी तरह गौर से देखें, बेंजीन के अंदर भी पंखा चल रहा है, ये देखें। मैंने कहा था ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना? जी सर। ये देखें, रेजोनेंस है। तो इस तरह से इसकी भी स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे पंखे की स्टेबिलिटी आई, आपने कहा ना पंखा स्टेबल होगा, पंखा गोल गोल घूम रहा है, रेजोनेंस है। इसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन की भी रेजोनेंस है। तो बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो क्या बता सकते हैं बेंजीन नहीं दे रहा तो बेंजीन कौन सा रिएक्शन देगा भाई? तो याद रखिएगा, बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तफसील से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आप में से कोई बता सकता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 78. शाबाश, 78। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है मुझे, 78। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, 78। अच्छा, एक पास पेपर यहाँ ये पूरा हो गया। पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं, समझाएं। तो आप में से किसी को कुछ पूछना है बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में तो मुझसे पूछें। No, sir. ठीक है, शाबाश। आप देख लें, मैं आपको दिखा दिया है। आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बोले आप में से किसी ने भी बेंजीन के बारे में कुछ पूछना है? नहीं पूछना? आइए एग्जाम में देखें, क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन का है 9701 वेरिएंट 41 मई जून 2022। आइए इसको देखते हैं। टू 2022 समर पेपर 41 होगा इंशाल्लाह। याद रखिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के। अकलमंद इंसान ऑर्गेनिक नहीं छोड़ेगा, इनऑर्गेनिक नहीं छोड़ेगा। ये आ गया। ये सवाल है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका नाम है पायरिडीन। कह रहा है बिल्कुल ये बेंजीन का भाई है। बोले आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? बोले क्वेश्चन समझ आ रहा है? जी सर। यही सब कुछ जो आपने किया था बेंजीन के साथ, वही सब कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आइए इसके स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं, देखें। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। देखें, ये रहा कार्बन। सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। बेंजीन में ये होता था।
यहां ये कह रहा है इसकी जगह नाइट्रोजन लगाओ भाई, यहां डबल बॉन्ड है, सब जगह डबल बॉन्ड है उसी तरह से। और सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इसको दोबारा बनाए। फर्क क्या होगा दोनों में, इसमें पाई बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा मैं, देखें यहां से स्टार्ट किए मैंने, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल करता हूं, आप मुझे बताएंगे। बताए कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। शाबाश। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बताइए ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बताइए नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? वो भी sp2। सर वो भी sp2 वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल सही है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो भाई पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने बहुत स्पीड स्लो रखी हुई है, अगर आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं तो थक गया हूं एक ही बात को बार बार बोल बोल के। बताइए ईच कार्बन इज कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? sp2। sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब भी डबल बॉन्ड होता है उसे sp2 कहते हैं। पता है नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2। नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। बताइए एंगल क्या होगा, शेप क्या होगा? बोले एंगल क्या होगा और शेप क्या होगा? 120 ट्राइगोनल प्लेन। ट्राइगोनल प्लेनर, वेरी गुड। एंगल इज 120 डिग्री, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है मेरी बात सुने। अब आपने कहा हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। चलिए मैं इसको दोबारा बनाता हूं नीचे। ये आ गया नीचे, ठीक है जी, ये आ गया। अब मुझे बताइए ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज था? बताइए ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज था? sp2। तो sp2। इसकी जगह हम sp2 लिख देते हैं, जैसे बेंजीन में लिखा था हमने, अभी आपके सामने तो दिखाया था। ये sp2 नाइट्रोजन का है, ठीक है। ये रहा sp2, ये रहा sp2, ये रहा sp2। बताइए हाइड्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? अभी कराया मैंने, अभी बिल्कुल अभी। बोले हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। 1s1, तो ये s है।
इधर तो नाइट्रोजन था, इधर तो नहीं बॉन्ड था। एस एस एस, ये तो नाइट्रोजन है, इसमें तो लोन पेयर भी है। चलिए मेरा आपसे सवाल है, कितने sp2s सिग्मा बॉन्ड है? सर ये ऊपर एक एस लगेगा ना? हाँ, एक ऊपर एस लगेगा, ऊपर एक एस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सॉरी, खुश रहो, एक और एस लगेगा ऊपर। बोले कितने sp2s सिग्मा बॉन्ड है? 5. 5। 5 sir. सो आप लिखेंगे देयर आर 5 sigma bonds between s, उसने यहां लिखा है कि आप बताए हाउ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो आपने यहां लिखना पड़ेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, बताएं इसमें कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, या और सिग्मा बॉन्ड है? बताएं sp2 के दरमियान कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सर 3 6. sigma bonds. 6 सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। अच्छा सही है, सही। देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स। फहीम छुट्टियां नहीं करे यार। sp2 अगेन हेड टू हेड, ओवरलैपिंग। बताइए कितने पाई बॉन्डिंग है इसके अंदर? 3. 3। तो अगला पॉइंट लिखेंगे देयर आर 3 पाई बॉन्ड, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। तो अगला लिखेंगे देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स between pz एंड pz। ब्रैकेट में लिखेंगे pz को क्या कहते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैप. साइड बाय साइड या साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। आइए इसके भी p ऑर्बिटल बना देते हैं जैसे उसके बनाए थे। ये देखें, ये आ गया p ऑर्बिटल, ये आ गया p ऑर्बिटल, ये आ गया p ऑर्बिटल, ये आ गया p ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर पाई बॉन्ड इसमें शो करनी है तो मुझे डबल बॉन्ड मिटाना पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड मैंने मिटा दिया। अब ओवरलैपिंग दिखा देंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा। चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, बात एक ही है। ये पाई बॉन्ड आ गया। बोले आपको कोई बात पूछनी है? नो सर. ठीक है, अब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर। कोई झोल नहीं देना इसके अंदर, यकीन मानो यहीं से फेल होते हैं। अगर A2 में खराब रिजल्ट आता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी ऑर्गेनिक पे है। चलिए अगली हेडिंग है नॉमेनक्लेचर।
उन्हें क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक मिनट, ये ले। नहीं सर, इससे पहले वाले। अच्छा, ये ले। थैंक यू सर। चलिए अगला है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपके फहीम कॉलेज में स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक? स्टार्ट। आपको नॉमेनक्लेचर कराया है? जी सर। कितना कराया है? थोड़ा कराया, थोड़ा करा। थोड़ा कराया। कोई इसकी क्लासिफिकेशन कराई है कि बेंजीन वाला और फिनाइल वाला, ऐसा कुछ कराया है? बेंजीन वाला, फिनाइल वाला। नहीं सर। चलो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने स्टाइल से कराऊंगा, ठीक है? जी सर। नॉमेनक्लेचर देखो, बेंजीन को ना फिनाइल भी कहते हैं, अरीन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है बेंजीन के। बेंजीन को अरीन्स भी कहते हैं, अरीन्स नाम है। इसको फिनाइल भी कहते हैं, फिनाइल। बात समझ आ रही है? सही से। तो मैं आपको नॉमेनक्लेचर जो कराने जा रहा हूं ना, वो 3 तरह से कराऊंगा। बाय यूजिंग नेम बेंजीन, दूसरा है बाय यूजिंग नेम फिनाइल। बाय यूजिंग नेम फिनाइल। उसके बाद है more than one group are attached, more than one groups are attached। फहीम इस तरह से कुछ कराया है? जी सर, इस तरह सेपरेटली नहीं कराया, लेकिन ऐसी कर, ऐसी मतलब आउटलाइन ही। ऐसे कराया, आउटलाइन नहीं किया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह से करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो आइए पहला स्ट्रक्चर करने जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर में है बेंजीन। पहले स्ट्रक्चर में जाएंगे बेंजीन। बताइए बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है? एरीन। एरीन्स। और दूसरा नाम क्या होता है बेंजीन का? फिनाइल। फिनाइल। फिनाइल होता है, बिल्कुल सही है। और कोई नाम याद है बेंजीन का? और भी नाम होते हैं बेंजीन के। मैं कराऊंगा इंशाल्लाह आपको। चलिए जी, हम पहला स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं बेंजीन का।
और ये है बाय यूजिंग नेम, बाय यूजिंग नेम बेंजीन। बाय यूजिंग नेम बेंजीन। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, ये है बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। चलिए, मेरा पहला सवाल है, बताइए इसका नाम क्या है? वो बोलो ना, बच्चों वाला सवाल पूछ लिया, ये भी नहीं बता रहे। किसका नाम क्या है? बोलो, पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेंजीन। बेंजीन। पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन। बिल्कुल सही नाम बताया आपने, बेंजीन। अब गौर से देखिएगा, यहां मैंने लगा दिया क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन। अब इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही है, क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही है, क्लोरोबेंजीन। अच्छा जी, अब तीसरा क्वेश्चन, इस पर मैंने लगाया है मिथाइल। अब बताएं इसका नाम क्या होगा? मिथाइल जब बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, क्या बात है, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। चलिए, नंबर 4 बताइए। इस पर लग गया है इथाइल C2H5। बोले इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। शाबाश। चलिए, अब हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पे लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। 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 अब आ जाए 6 पे। ये रहा 6। ये आ जाएगा 7। ये आ जाएगा 8। चलिए जी, अब आ जाइए नाइट्रोबेंजीन के बाद COOH। बोले इसका कोई नाम बता सकता है? बेंजोइक बहुत ही एसिड। बेंजो। मेरा एक बात याद रख लेना, मेरा डॉक्टरेट ना ऑर्गेनिक में ही है। अगर अब भी मैं नहीं करा सका इसको, तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं देखो बहुत सुकून से काम कर रहा हूँ, बहुत सुकून से। बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही तुमने बताया। अब बताओ, इस पे CHO लगा हुआ है। CHO पता है ना क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। बोलो आप, इसका नाम क्या होगा?
कोशिश तो करो। इसका नाम है बेंस एल्डिहाइड। इसका नाम है बेंस एल्डिहाइड। बताइए इसका नाम क्या होगा? है कोई आपकी इधर क्लास में कोई जहीन जो बता दे इसका नाम क्या होगा? कोई भी नहीं है। सर इसका बेंजल्डिहाइड ही नहीं होगा? शाबाश शाबाश, इसका नाम भी बेंस एल्डिहाइड होगा। वही चीज है। वही चीज है, वही चीज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड होता है CHO। एल्डिहाइड होता है CHO। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इस पे लगा हुआ है CH2Cl, फिर इस पे लगा हुआ है CHCl2, फिर इस पे लगा हुआ है CCl3, ऊपर वाले का नाम है क्लोरोमिथाइल बेंजीन। ये देखें, क्लोरोमिथाइल बेंजीन। क्लोरो, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम बेंजीन। क्लोरोमिथाइल बेंजीन, समझ आ रहा है? जी सर। इसका नाम है जी सर। क्लोरो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। बताइए नीचे वाले का नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। शाबाश शाबाश, डाई क्लोर। देखो बोलने से आता है, चुप रहने वाले जो ना चुप ही रहते हैं। डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। अब बताएं नीचे वाला क्या होगा? ट्राइक्लोरोमिथाइल। शाबाश शाबाश। राबिया शोर हो होने दिया करो, कोई मसला नहीं है। लर्निंग होनी चाहिए, शोर हो रहा है होने दो, बोलो लेकिन। शाबाश। ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन। चलिए अगला बोलिए, सवाल तो लिखने चाहिए। हम्म,
अब क्या दूं आपको मैं? चलिए, आप बताइए इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन, बिल्कुल सही है। 10, 11, 12, 12 का मतलब है 13 होना चाहिए। फिर अब आपने बताना है ये वाला। SO3H, या ये सल्फोनिक एसिड कहलाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 14, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बताएं इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसको छोड़ दें, ये तो मैं फिनाइल में करवाऊंगा, ये हटा दें, ये तो फिनाइल में चले जाएगा ना। अब तो कौन से और बताएं, कोई रह गया है? अल्काइलेशन होती है, इथाइल मिथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। हाँ भाई फहीम, कुछ रह गया है? इसको पता नहीं, मेरे को पता नहीं नहीं। नहीं, आपके जो सर ने कराया निकाले ना, उसमें देखे ना, कोई नाम रह गया है? ठीक सर, मैं देखता हूँ। निकाले ना, ताकि मजा है ना, मुझे मुझे भी खुशी होगी। यार हर बंदे को मोटिवेशन चाहिए। आप देखें, अगर मैंने ज्यादा काम कराया तो अच्छी बात है, कम कराया तो मुझे बताएं। बोले, लाइफ फहीम। जी जी सर, मैं देख। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और स्ट्रक्चर रह गया हो तो मुझे बताओ, ये पूरे स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। लेकिन शर्त ये है कि बेंजीन होना चाहिए उसके नाम में। फिनाइल वाला तो मैं भी कराता हूँ। सर सर फिनाइल इसमें एमाइन। नंबरिंग नहीं कर क्या दोबारा बोलिए राबिया? सर नंबरिंग नहीं करते इसमें। नंबरिंग, क्या नंबरिंग? सर नंबरिंग करते थे, नंबर लगा के हम कहते थे, जैसे 1 फ्लोरो मिथाइल बेंजीन, इस तरह नहीं ये रहा करते। ना, ये रहा भी करेंगे ना, मोर देन वन। मैं अभी खाली पहला केस कराया है, बाय यूजिंग नेम बेंजीन। हाँ भाई फहीम। नहीं सर, ये फिनाइल है बाकी। बाकी फिनाइल है ना, सारी करा दी है। ठीक है ना? चलो, अब जब सारी करा दिए हैं तो अब तुम्हें भी मालूम चल गया, तो टेस्ट ले लेते हैं कुछ अजीब सा नाम देके। अब तो तुम लोग आ गया, तुम लोगों को। सही है। चलो जी, पहला नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब बोले इसका नाम क्या होगा? अमाइनो है, अमाइनो। NH2 इज अमाइनो। एमाइनो बेंजीन। शाबाश, बिल्कुल सही है, अमाइनो बेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन कर लिया था, हाँ कर लिया था। अच्छा जी, इसका नाम बता सकते हैं? एमीन बेंजीन। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, शाबाश, दिल खुश हो गया। क्या तुम्हारा अमीन बेंजीन ना? जी नाम सर। गलत है लेकिन तुमने कोशिश बहुत अच्छी की, शाबाश। और बताओ भाई। हाँ भाई, कोई ट्राई करेगा इसकी? फहीम कहाँ चले गए? सही है ये। अमोनिया कोशिश। बेंजीन। अमोनियम बेंजीन बिल्कुल सही है। आपने क्या कहा था? मीन बेंजीन। मैंने अमीन। इमीन बेंजीन कहा था। तो ये अमोनियम हो गया ना, अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड होता है, ये अमोनियम बेंजीन है। अच्छा जी, एक और करा देते हैं। क्या कराएं? ठीक है। C4H9, बोले इसका नाम क्या होगा? ओहो, ब्यूटाइल बेंजीन। ब्यूटाइल ब्यूटाइल बेंजीन, बेंजीन। शाबाश। ब्यूटाइल बेंजीन। चले, अब हम काम करेंगे। अब हम काम करेंगे कि वो सारे के सारे जिनके नाम का लेना ही, जिसके नाम का लेना ही नहीं होगा, दूसरा फिनाइल होगा। अब हम करने जा रहे हैं फिनाइल के नाम। फिनाइल के नाम से स्टार्ट करेंगे। बताइए फिनाइल किसे कहते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है फिनाइल और बेंजीन में फर्क है, सेम है? बोले फिनाइल और बेंजीन सेम है सेम है ना। कि फर्क है? सेम है। सेम है। बजाय तो सेम है, लेकिन एक चुनना सा फर्क होता है। बेंजीन जो है, बेंजीन बेंजीन होता है C6H6, और फिनाइल होता है C6H5। जैसे अल्केन और अल्काइल में फर्क है, नहीं है? या सेम जी है? सर। फर्क है, फर्क है। फर्क है। बिल्कुल इसी तरह से फिनाइल और उसमें फर्क होता है। फिनाइल और बेंजीन में फर्क होता है। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। क्या बोला, क्या समझ आ रही है? फिनाइल और बेंजीन में वही फर्क होता है जो एल्केन और एल्काइल है। शाबाश। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे? बाय यूजिंग नेम फिनाइल। बाय यूजिंग नेम
फिनाइल। बाय यूजिंग नेम फिनाइल। तो मैं लिख देता हूं फिनाइल इज C6H5। क्या है भाई फिनाइल? फिनाइल इज C6H5। दिस ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल। आइए वैसे ही बनाते हैं एक बेंजीन। ये आ गया आपका बेंजीन। बाय यूजिंग फिनाइल। चलिए जी, करने पड़ेंगे हमें कितने फिनाइल के? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो करें अभी फिलहाल। 8 कर लेते हैं। 3 3 6 7। चलिए जी, पहला कंपाउंड है आपके पास, वो ये है। नंबर 1, इसको कहेंगे फिनाइल माइन। अमीन। अमाइन या अमीन। फिनाइल अमाइन। अब नंबर 2 में इसके साथ है CH डबल बॉन्ड CH2। बोले इसका नाम क्या है? फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन। अगला है CH3CH CH3। इसका नाम बोले क्या होगा? कोशिश करें, गलत बोलते हैं मुझे खुशी होगी, कोशिश तो करें। टू मिथाइल बेंजीन। 2 फिनाइल प्रोपेन। सही है, 2 फिनाइल प्रोपेन। सही सही। देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो 2 फिनाइल प्रोपेन। 2 फिनाइल प्रोपेन। चलिए नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। चलिए शाबाश, अब ये बताएं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH3, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है। बोले भाई इसका नाम?
So 3-phenyl butane, butane, 3-phenyl butane या 2-phenyl वन, butane, आप बताएं करीब नियरेस्ट पे काउंटिंग two होती है two ना। 2-phenyl butane 2 फिनाइल butane. ब्यूटेन, बिल्कुल सही है, 2 फिनाइल ब्यूटेन। काउंटिंग आपने यहां से शुरू की है, 1 2, नियरेस्ट से काउंटिंग शुरू करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, ये कोई कीटोन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, बोले इसका नाम क्या होगा। बोले फिनाइल इथानोल, शाबाश शाबाश, दोबारा बोलिएगा सर। फिनाइल इथानोल, इथानोन, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल ही सही लग रहा है। और आप में से कोई बता रहा है कोई। आलिया आप क्यों नहीं बोलती हैं, ये बताएं। आलिया आपको आवाज आ रही है। 2-phenyl जी ethanol. सर। आलिया आपको बोलने की नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बताएं। आपको बोलना चाहिए ना, बोले आप भी बोले तो आलिया क्या होगा। हाँ फहीम, आप क्या कह रहे थे। तो सर 2-phenyl ethanol. ठीक है, आलिया आपका नेट का मसला चल रहा है। सर इसका इसका इतना शोर नहीं हो रहा है। आप बोले ना, गलत बोले ना, मैं कौन सा सही पढ़ाता हूँ। गलत बोले ना, मुझे खुशी होगी कि आपने सीखा है, बाखुदा मुझे खुशी होती है कि आपने सीखा है। बोले जहाँ भी आप बोले। सर वही फिनाइल इथानोल, बिल्कुल सही आपने बोला है, फिनाइल इथेनॉन। फहीम आप क्या कह रहे थे। इसमें सही है सर. फिनाइल इथेनॉन ना। जी सर. फिनाइल इथेनॉन, तो इसको क्या नाम देंगे फिर। इसका नाम क्या होगा फिर। Phenyl propanol. बिल्कुल सही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये वो चैप्टर है जहां से आप फेल होना शुरू होते हैं। आप बोलेंगे नहीं तो मुबारक हो, आप फेल हो जाएंगे। नेट नहीं आ रहा वो अलग बात। फिनाइल प्रोपेनोन, चलिए इसको क्या कहेंगे। इसको कहते हैं फिनोल, इसको कहते हैं फिनोल। चले एक और स्ट्रक्चर करते हैं,
बोले इसका नाम क्या होगा अब जो मैं बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। बोले इसका नाम क्या होगा। ये मिथाइल बेंजोएट। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन कोशिश की आपने। तो तो ये इसको एस्टर बन गया। मिथाइल एस्टर, मिथाइल बेंजोएट शायद। देखो पहले फिनाइल करते हैं, फिनाइल इथानोएट। नहीं राबिया, मेरी करेक्शन करिए, मैं राइट गलत सर। कह रहा हूँ। सही है ना। फिनाइल इथानोएट। सही सर। चलो शाबाश, इसका बताओ मुझे क्या होगा। ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बताएं क्या होगा। फिनाइल मीथेनोएट। फिनाइल, मीथेनोएट। बिल्कुल सही है, फिनाइल मिथानोएट। फिनाइल मिथानोएट, फिनाइल मिथानोएट बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट करते हैं, मोर देन वन ग्रुप। मोर देन वन ग्रुप ऑन द रिंग। आलिया, आपको मेरी आवाज आ रही है। जी सर। आपको ना बोलना चाहिए, अगर नेट नहीं आ रहा ना कोई मसला नहीं, आ रही है। अगर आप सीख रही हैं और खामोश हैं तो कुछ समझ नहीं आता, ना खामोश है ना। खामोश ना रहने का मतलब होता है कि आपको आ नहीं रहा। चलिए भाई, अब आपने अगला क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। चलिए जी, ये यहीं से उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इस पर मिथाइल लगा है, इस पर क्लोरीन लगा है। नाम है इसका 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर लास्ट है, ये लास्ट ही है। चलिए शाबाश। अगला है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है। बोले इसका नाम क्या है। थ्री सर क्लोरो 2। मिथाइल बेंजीन। ठीक है, आलिया बोले, शाबाश बोले। सर 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन।
ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से। तो बन जाएगा 3 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। मैंने मिथाइल बेंजीन को क्यों रखा, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है मिथाइल बेंजीन। लेकिन सर अगर 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन लिखें तो वो भी सही होगा। यार असूलन तो सही है, असूलन तो सही है, लेकिन कोर्स के हिसाब से मिथाइल का नाम लिखना चाहिए। दोनों 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 सही है, दोनों सही है। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। 3 bromomethyl benzene. So 4 bromomethyl benzene. 4 4 ब्रोमो, ब्रोमो। 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला है नंबर है नंबर 4 का। इस पे COOH और इस पर है OH। फिर नंबर 5 है, इस पर है COOH और इस पर है OH। फिर नंबर 6 है COOH COOH। फिर है नंबर 7 फिर है नंबर 8 OH BR BR BR। और फिर लास्ट है नंबर 9 C+O OCH3। बाकी और जो भी नाम आएंगे ना वो मैं आपको रिएक्शंस के दौरान कराऊंगा। बताएं बताएं 4 का नाम क्या होगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, शाबाश। अब बताइए नंबर 5, तो बच्चों वाला सवाल है। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए आप बताइए नंबर 6, इसका नाम है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम है इसका बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, क्या लिखें। तो बेंजीन लिख दिया तो फिर कार्बोक्सिलिक मतलब फिर मेरे ख्याल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, ठीक है सर। चलिए
अब इसका अच्छा, बताइए one इसमें क्या two लिखेंगे? इसको 1,2 डाइबेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। नहीं वो गलत होगा, उससे ऐसा लग रहा है कि 2 बेंजीन रिंग है। ओह अच्छा। अगला बोले 1,4 बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिल। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए 8 बोलिए। 1 2 3 4 5 6 2 4 6। ठीक है, ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमो फिनोल। और लास्ट वाले का नाम बताएं क्या होगा? मिथाइल क्या होगा बताएं? नाइट्रो 3 नाइट्रो तो है। 3 नाइट्रो और मीथेन शाबाश, कोशिश करो हो फिर जाएगा। मिथाइल बेंजोएट 3 हो नाइट्रो जाएगा। फिनाइल मिथेनॉइल 3 नाइट्रो फिनाइल हो गया बेंजीन। आप फंस गए हैं। अब देखो ये तो एस्टर है जी सर। तो सर है ना? बेंजोएट में होगा। हाँ मिथाइल बेंजोएट जी सर। है ना, मिथाइल बेंजोएट। जी सर। शाबाश, मिथाइल लेकिन पता है ये नाम भी गलत हो रहा है। देखो नाम होना चाहिए, अब मेरी बात गौर से सुनना, इसका नाम होना चाहिए पहले मिथाइल नाम लिखो मिथाइल। अब बाकी अंदर वाले का नाम है 3 नाइट्रो बेंजुएट। बात समझ आ रही है? मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजुएट। जी सर। अच्छा अब हम जो है कल करेंगे इंशाल्लाह, बाकी ट्यूसडे को। ट्यूसडे को इंशाल्लाह 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 हम बेंजीन पूरा खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सर। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। फिर लास्ट वाला पार्ट दिखा दीजिए कि 7 स्ट्रक्चर के बाद ये ना, बिल्कुल एंड। सर जी जी पूछे। सर ये जो नाइट्रो ग्रुप था ये भी तो रिंग के बाहर था, तो आपने इसको अंदर क्यों ले लिया? नहीं मैंने ये कहा है, देखें एस्टर के लिखने का तरीका ये होता है कि पहले इसका नाम लिखते हैं, सॉरी इसका, पहले मिथाइल का नाम लिखा, फिर इस पूरे ग्रुप का नाम लिखना होता है और वेट लगा देना होता है। तो मैंने कहा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड से बेंजोएट, मिथाइल इस पूरे का नाम है 3 नाइट्रो बेंजोएट। बात समझ आ रही है? जी सर ठीक है। चलिए अब ट्यूसडे को क्लास होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बेंजीन खत्म कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। वापस अल्लाह हाफिज़।